नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो मेल और फीमेल की जो वैकेंसी आई हैं उसके बारे में। जैसे कि आपने सभी ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है। सबसे ज़्यादा डाउट है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के, दूसरा है कास्ट कैटेगरी की डेट को लेकर के कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, कब का नहीं होना चाहिए, और एक दो तीन डाउट और हैं, वो मैं आपके सभी क्लियर करूंगा इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। मेन पॉइंट इस फॉरम में जो आपके पता होने चाहिए, जो आपके योग्य हैं, वो मैं आपको इस नोटिफिकेशन में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट आपका 1 से हो गया है, 1 से 30/9 तक ये फॉर्म चलेगा। अभी साइड में थोड़ा इश्यू है, तो फॉर्म का आप कम से कम भी 5 दिन का वेट करें, 5 दिन के बाद आप फॉर्म फिलअप करें, साइट सही अच्छे से चल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एंड डेट दी हुई है। उसके बाद करेक्शन की डेट आपकी 3/10/2023 से लेकर के 4/10/2023 रहेगी, यानी कि एक दिन आपका यहाँ पे करेक्शन का रहेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ आपके लिए एग्जाम डेट इस नोटिफिकेशन में नहीं आई थी, लेकिन बाद में एग्जाम डेट का उन्होंने दोबारा से नोटिफिकेशन डाल दिया। एग्जाम डेट आपकी 14 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक की रहेगी। दोबारा से एक नोटिफिकेशन आ गया है, इसमें आपका 14 नवंबर से एग्जाम डेट शुरू होगी और 5 दिसंबर तक आपके इसके एग्जाम चलेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद जो मेन डिटेल दी हुई है ये कि आपका जो रिक्वायरमेंट होगी वो किस माध्यम से होगी। तो सबसे पहले आपके पास जो रिक्वायरमेंट होगी बेस्ड ऑन वैकेंसी, जो भी आपकी वैकेंसी दी हुई है वो हो गया। ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद CB यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट, जो भी आपकी PE&MT है, फिजिकली एफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट, वो होगा। उसके बाद आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके आधार पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फिर आपके जाकर फाइनल लिस्ट लगेगी। फाइनल लिस्ट के टाइम पे आपका जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर वो कंप्लीट हो जाएगा और उसकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। जिस कैंडिडेट का चयन होगा वो भर्ती हो जाएंगे। तो ये आपका प्रोसीजर हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक बार वैकेंसीज के बारे में दिखाया हुआ है। यहाँ पे जनरल की वैकेंसी, EWS, OBC, SC, ST और ये टोटल वैकेंसियाँ हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज दिखाया हुआ है, मेल, फीमेल, SC, OBC वगैरह वगैरह, वो आप अपने देख लेना। इसके बाद हम चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे एज का आया हुआ है, एज में देख लीजिए आप। सबसे पहले एज आपकी 18 से 25 रहेगी एज ऑन 1 जुलाई 2023, यानी कि जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2023 से काउंट होगी। इस डेट तक कैंडिडेट की एज 18 से लेकर के 25 साल होनी चाहिए। जो आपकी छूट मिलती है वो 25 साल पे मिलती है। छूट में सबसे पहले देख लीजिए SC और ST। SC ST को 5 साल की मिलती है, OBC को 3 साल की मिलती है। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन वगैरह शुरू हो जाएगा। मेनली ये 2 ही है, यानी कि जनरल EWS वालों को कोई छूट नहीं है। यहाँ पे 25 + 3 साल OBC, यानी कि OBC वाला कैंडिडेट 28 साल तक इसको अप्लाई कर सकता है। जो SC वाला कैंडिडेट है, SC और ST, उनका 5 साल हो गया, मतलब 25 + 5 यानी कि 30 साल तक का कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एज का ये हो गया मेनली। यहाँ पे इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर रखी है कि कैंडिडेट की कब तक की डेट ऑफ बर्थ इसमें होनी चाहिए। वो देख लीजिए, आपका 2/7/98 से लेकर के 1/7/2005। यहाँ पे कंप्लीट डेट मेंशन कर रखी है। इसमें जो आपका रिलैक्सेशन है वो इंक्लूड नहीं है। रिलैक्सेशन जो होगा वो इस डेट पे इंक्लूड होगा, क्योंकि जो अपर लिमिट होती है उस पर रिलैक्सेशन चलता है, लोअर लिमिट पे नहीं चलता है कभी भी। इसके बाद हम आगे मेन पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे आपके जो भी रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन, ST ST, ये सब बता रखे हैं। इसके बाद नीचे चलेंगे तो आपके पास अब आएगा आगे फॉर्मेट का। तो मेनली यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पे बताए हुए ST ST OBC जो भी है, लेकिन मेन पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, मान लीजिए जो OBC कैंडिडेट है उसका OBC सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए। तो OBC सर्टिफिकेट में SSC का जो नियम होता है उसके अनुसार आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना OBC नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपकी 30/9 है। ठीक है, तो जो आपका OBC का 3 साल जो काउंट होगा वो 30/9 से काउंट होगा, यानी कि जो आपका OBC सर्टिफिकेट है वो इस डेट से 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका नहीं चलेगा। नोटिफिकेशन में आप ढूंढोगे तो ये बात कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन SSC का एक अलग से नोटिफिकेशन आया हुआ था पहले से ही, वो हर रिक्वायरमेंट में चलता है कि आपका OBC 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये तो क्राइटेरिया होगा ओनली OBC कैंडिडेट्स के लिए कि उनका 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अब बात आती है EWS के लिए। तो EWS का सभी का ध्यान रखना, EWS कैंडिडेट आपका हर साल में चलता है। उसका जो आपका अप्रैल का सेशन चलता है, 31 मार्च तक चलती है, 1 अप्रैल से, और 31 मार्च तक चलती है हर साल। ये जो आपकी EWS सर्टिफिकेट होती है वो, तो आपका EWS हर साल नया बनता है। अब की बार भी जब आप फॉर्म अप्लाई करो तो इस साल वाला आपके पास EWS होना चाहिए, यानी कि आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2024 तक का होता है। उसमें सेशन लिखा हुआ होता है, अप्रैल 2023 से 2024, इस सेशन का आपका EWS इसमें होना चाहिए। वो EWS कैंडिडेट यहाँ पे अप्लीकेबल रहेंगे, अन्यथा जब आप लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे उस टाइम से आपको बाहर निकाल देंगे। EWS वाला अपना करंट सेशन का, OBC वाला 3 साल से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। SC का कोई अलग से
क्राइटेरिया नहीं होता, उनका पुराना भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं प्रेफरेंस करूंगा ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस तीनों कैंडिडेट अपना नया सर्टिफिकेट बनवा लेना 30/9/2023 से पहले। फॉरम में कहीं भी आपका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा, कहीं भी उसकी डिटेल नहीं मांगी जाएंगी, लेकिन फिर भी आपके पास आपका जो सर्टिफिकेट पे डेट होता है, इशू डेट, वो आपका 30/9/2023 से पहले का होना चाहिए। उसके बाद के आपके सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चलेंगे। तो ये तो बात हो गया आपका सर्टिफिकेट को लेकर के ओबीसी, एससी, एसटी का। अब बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे +2 दी हुई है, सभी को पता होगा। साथ में एक बात का और ध्यान रखना, इसमें जो कैंडिडेट +2 के इक्विवेलेंट है, यानी 12वीं कक्षा के समान वाले कौन कैंडिडेट आते हैं, जिन्होंने मान लीजिए आईटीआई कर ली, आईटीआई करने के पश्चात उन्होंने एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और उनके पास +2 की मार्कशीट आ गई। वो +2 की मार्कशीट नहीं है, वो +2 के समान है। आईटीआई कर लिया या फिर उन्होंने पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा किया, उसके बाद उन्होंने एक एग्जाम का दिया, हिंदी दिया हो या इंग्लिश दिया हो, उनके पास जो मार्कशीट है वो कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल है। +2 के इक्विवेलेंट होते हैं वो सारे कैंडिडेट, या तो आपके पास +2 होनी चाहिए या +2 के समान योग्यता होनी चाहिए, वो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ 2 अहम कैटेगरियाँ उनमें छूट दी गई है, वो अपना देख लेना जो कैटेगरी इसमें आती है। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के है। इसमें देख लीजिए, मेल कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMV मोटरसाइकिल एज ऑन द डेट ऑफ PEMT, लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यानी कि जो आपका लाइसेंस मांगा जा रहा है, आपके पास लाइट लाइसेंस होना चाहिए, लर्निंग वाला नहीं चलेगा, लेकिन लाइट लाइसेंस आपका फिजिकल के टाइम पे होना चाहिए। यानी कि जब आपका फिजिकल होगा उस टाइम से आपसे लाइसेंस पूछा जाएगा, उसमें उस टाइम तक की डेट चलेगी। ये नहीं है कि आपका लाइसेंस 30/9 से पहले का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लाइसेंस आराम से फॉर्म फिल करने के बाद भी बनवा सकते हो। अभी भी लाइसेंस अप्लाई करोगे आप तो लर्निंग लाइसेंस आपको सेम डे में इश्यू हो जाएगा, उसके 1 मंथ बाद आप लाइट अप्लाई कर लेना, लगभग 1 या 2 महीने में आपका लाइट का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। अभी फिजिकल में कम से कम भी आप मान के चले 3 से 4 महीने का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट जिनके पास लाइसेंस है या नहीं है, सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अपने जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो आज से ही अपना लाइसेंस बनवाने का प्रोसीजर शुरू कर दो, आपका फिजिकल से पहले लाइसेंस बन के आ जाएगा। सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट का लाइसेंस इसमें चाहिए नहीं, ओनली मेल का चाहिए। मेल कैंडिडेट इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें, किसी के भ्रम में नहीं आए, बगैर लाइसेंस आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लाइसेंस की कोई डिटेल नहीं मांगी जाएगी। ठीक है, तो लाइसेंस का आपका यहाँ से क्लियर हो गया। मेनली पॉइंट आपके पास यहाँ पे लाइसेंस का ही था, एजुकेशन और लाइसेंस दोनों हो गए। अब आगे चलते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे एक एनसीसी का दिया है, एनसीसी को अलग से एक्स्ट्रा मार्क दे रहे हैं। यहाँ पे एनसीसी कैंडिडेट को एनसीसी सी सर्टिफिकेट B और A 5%, 3% और 2% ये दिया जाएगा मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आपका एनसीसी का हो गया अलग से रिलैक्सेशन। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो वेटेज आपको मिल रहा है ये केवल उन्हीं को मिल रहा है। सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी यानी कि RRU, इससे जो अवार्डेड है उन्हीं को दिया जा रहा है। ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास, इनका परसेंटेज दिखाया हुआ है। ये केवल ध्यान रखना RRU वाले ही कर सकते हैं, उसके अलावा किसी को ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेटेज हो गया। वेटेज के बाद यहाँ पे अप्लाई में कुछ एक डिटेल दी हुई है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जो SSC पहले फॉर्म रिजेक्ट नहीं करती थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड स्पेकल्स, यानी कि जो आप चश्मा पहन के फोटो खिंचवाते हो उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा 100%। सर पे टोपी भी नहीं होनी चाहिए, कोई अलग से तौलिया वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, और आपके चश्मा भी नहीं होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल क्लियर फोटो होनी चाहिए। दूसरा, आपका फोटो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है फोटो नया खिंचवाएं, पुराने फोटो पे ही आप कंप्यूटर से एडिट करके नेम और डेट ऑफ फोटो वहाँ पे लगा दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। जो कैंडिडेट नया खिंचवाना चाहे वो अपना नया खिंचवा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन डेट उस पर मेंशन करना जरूरी है। DOP आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसमें भी ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि आपकी फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, तो अपना ध्यान रखना फोटो आपकी ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें फोटो और साइन अपलोड होते हैं, इसके अलावा कुछ अपलोड नहीं होता है। जो आपका सिग्नेचर है वो आपका ब्लैक पेन से ही हो, ब्लू से हो, चल जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल विजिबल होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ब्लर है तो दिक्कत हो जाएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो और साइन में विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो अपलोड में केवल इतना ही है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अहम 1-2 पॉइंट हैं जो मैंने नोट कर रखे हैं। अब इसमें ये देखिए आपका फिजिकल का यहाँ पे आ गया है। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पे दी हुई है। इसमें फिजिकल टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स का है अप टू 30 ईयर, 6 मिनट में 1600 मीटर, लॉन्ग जंप 14 फीट और हाइट 3 ये जो आपका हाई जंप है उसके लिए है। ठीक है, अबोव 30 to 40 ईयर 7 मिनट 13 फीट और 3 6, अबोव 40 ईयर 8 मिनट 12 फीट
और यहाँ पे 3-3 हो गया। ठीक है, ये आपका फिजिकली टेस्ट का हो गया, ओनली मेल कैंडिडेट्स का। ठीक है, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेस्ट, मेजरमेंट में यहाँ पे हाइट बताई हुई है 170 सेंटीमीटर और रिलैक्सेशन है, इनका अलग अलग कैटेगरी दी हुई है। जो नॉर्मल हरियाणा राजस्थान के कैंडिडेट है उनको हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा किसी भी कास्ट का, ये अलग से हिली एरिया के लिए है, जो आपका पहाड़ी क्षेत्र आता है उनके लिए। आप चेस्ट की बात करते हैं 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी कि जो फुला वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया हुआ है 81 से 85, आपका 85 से 89 भी हो सकता है या उससे भी ऊपर हो सकता है, ये नहीं कि आपका 81 से 85 होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, बस इसमें यही बता रखा है। हिली एरिया में इसके लिए थोड़ी बहुत छूट दी गई है, वो यहाँ पे बता रखी है। अब यहाँ पे आया हुआ है फीमेल कैंडिडेट के लिए, वही सेम आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया के अनुसार अलग अलग टाइमिंग दी हुई है। अप टू 30 ईयर 8 मिनट हो गया 1600 मीटर, और लॉन्ग जंप ये हो गया और हाई जंप ये हो गया। 30 to 40 अलग हो गया और 40 अबव 40 अलग हो गया। ये फीमेल कैंडिडेट्स का मेजरमेंट का यहाँ पे इन्होंने डायग्राम बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हाइट बता दी। हाइट जो आपके फीमेल कैंडिडेट है उनकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सेम वही है, हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, रिलैक्सेशन केवल इनको है जिसमें गोरखा, सिक्किम, ये जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है वही कैंडिडेट आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका रिलैक्सेशन है वो मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म का लाइसेंस का आपका डाउट क्लियर कर दिया है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अलग से कुछ नहीं चाहिए। फॉर्म के ऊपर भी हम जल्द एक वीडियो लेके आएंगे, अभी साइट में थोड़ा इश्यू है तो वेट करें, फॉर्म 2-4 दिन बाद भरें और लास्ट डेट से 2-4 दिन पहले भरें। अगर लास्ट डेट पे आप फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल नहीं होगा, कम से कम भी 1 सप्ताह पहले आप भर लें, बीच में 5-7-10 दिन आपके बढ़िया चलेगी साइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्म बिल्कुल ध्यान से आपको फिल करना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लास्ट डेट से पहले बनवानी है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको अभी अप्लाई कर देना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।